हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना साइंस का फिफ्थ चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम सेल वॉल के बारे में और ज्यादा जानेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हम सेल वॉल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सेल वॉल क्योंकि प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है तो वो उसको ना तो प्लाज्मोलाइज होने देती है और ना ही उसको श्रिंक होने देती है। तो हम जानते हैं और सेल वॉल के बारे में। जैसा हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल में एक मेम्ब्रेन और होती है, एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। और जो सेल वॉल है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हम बात करें कि ये है बच्चों हमारा सेल, और इस सेल के बाहर हमारी क्या प्रेजेंट होती है? इसके बाहर प्रेजेंट होती है हमारी सेल वॉल। तो ये आउटर कवरिंग को हम बच्चों क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम सेल वॉल, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। पोजीशन की तो ये कंपोज होता है मेनली सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज जो है एक सब्सटेंस होता है जो इसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसी वजह से जो प्लांट है वो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लांट्स and uses water resources, there is a shrinkage of contact of them away from the cell wall. To stop this phenomena is known as plasmolysis. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है। इस कंडीशन में हमारा जो हम बात करेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इस तरह से अगर हमारा ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल में हमारा क्या है ये सेल वॉल। और जब ये प्लाज्मोलाइज होती है तो प्लाज्मोलाइज वाली कंडीशन में ये इससे थोड़ी दूर चली जाती है। इस वाली कंडीशन को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। तो ये जो हमारी सेल वॉल है, सेल वॉल से कौन दूर चली जाएगी? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या दूसरी मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं वो उससे दूर चली जाएगी। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस। अब हम बात करते हैं कि जो सेल वॉल होती है प्लांट सेल की, फंजाई की, बैक्टीरिया की, वो बहुत ज्यादा हाइपोटोनिक कंडीशंस में भी सरवाइव कर सकती है। क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस मैंने बताया था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी कि जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। तो जब वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो पानी किस तरफ आएगा? सेल के अंदर। अगर हमारा सेल हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा है तो पानी उसके अंदर आता जाएगा आता जाएगा। लेकिन क्योंकि प्लांट सेल के बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चों? सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करेगी? पानी को ज्यादा अंदर आने नहीं देंगी। और उस कंडीशन में भी जो हमारे प्लांट सेल है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वो सरवाइव कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये हमारी क्वालिटी होती है बच्चों, किसकी? सेल वॉल की क्वालिटी होती है। अब हमने जो ये डायग्राम है, जो ये स्ट्रक्चर है, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। तो यहाँ पे आपने क्या है, ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट स्ट्रक्चर है, ये सब स्ट्रक्चर देखे थे। इन स्ट्रक्चर्स का बच्चों क्या नाम है? इन स्ट्रक्चर का नाम है बच्चों न्यूक्लियस। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो ये अगर हम इसको थोड़ा और ज्यादा इनलार्ज करें तो न्यूक्लियस कुछ इस तरह का दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है ये डबल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है, डबल लेयर होती है। और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। तो ये इसकी बच्चों क्या है? न्यूक्लियर एनवलप है। इसके अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं बच्चों, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम हमारी नेक्स्ट जनरेशन तक क्या लेके जाते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन को लेके जाते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम है इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो बच्चों ये डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बनते हैं ये क्रोमोसोम। अब हम बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म है वो पेपर में आ जाती है, उसको हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसको अच्छे से याद करना है, इस वाली फुल फॉर्म को आपको अच्छे से याद करना है। इसका जो इम्पोर्टेंस है, हम अगर बात करें
इसकी न्यूक्लियस की, तो इसकी इंपॉर्टेंस होती है सेल डिवीजन में। उसको हम चैप्टर के लास्ट टॉपिक में करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे कि सेल डिवीजन ह्यूमन में कितनी तरह की होती है। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस बेसिस पे इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म को हम दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं। इन ऑर्गेनिज्म में जो न्यूक्लियर रीजन होता है बच्चों, वो सेल का अच्छे से डेवलप नहीं होता, वो पुअरली डिफाइंड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो क्या नहीं होती उसके पास? उसके पास अपनी खुद की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इस वजह से क्या होता है, वो वेल डिफाइंड, जो मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से वो वेल डिफाइंड नहीं होता। और प्रो का मतलब होता है बच्चों प्रिमिटिव। कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी जिसका न्यूक्लियस पहले की तरह हो, पुराने जमाने का हो या वेल डिफाइंड ना हो, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इस कैटेगरी में आते हैं। अब अगर हम बात करें यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में बच्चों जो हमारा न्यूक्लियर रीजन होता है, वो क्या होता है, वेल डिफाइंड होता है। वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल एनिमल्स होंगे सभी, और सभी के सभी प्लांट्स होंगे। तो ये कैटेगरी भी आपको याद करनी है। इससे पहले इस चैप्टर में आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म की आपकी दो क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं बच्चों साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की भी बात हमने की थी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बैक स्ट्रक्चर के बाद जो पोर्शन बच जाता है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बच्चों फ्लूइड लाइक कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। जैसे अगर ये हमारा एक सेल है, इसके अंदर ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये जो पोर्शन बच गया, ये पोर्शन क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और हर सेल ऑर्गेनल का अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अब सेल ऑर्गेनल की अगर मैं बात करूं कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, तो बच्चों ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं, और इन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। और इन सभी का अपना अलग स्ट्रक्चर होता है, अलग फंक्शन होता है। कुछ सेल ऑर्गेनल्स के एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया और वैक्यूल। इन इन सब ऑर्गेनल्स के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा बच्चों न्यूक्लियस के बारे में, और किसके बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।